स्पेस रिसर्चर्स सदियों से स्पेस को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने का एक मेथड ढूंढ रहे हैं। आज हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के जितने मेथड्स जानते हैं उनमें कोई ना कोई ड्रॉबैक्स है ही, पर रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेथड डिस्कवर किया है जो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन को हमेशा के लिए बदल देगा। शायद हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे। अब ये सुन अब मून पे वीकेंड ट्रिप के लिए बैकपैक करने लगे। चलो पहले इसके बेसिक्स समझ लेते हैं। वेलकम टू द ज्ञान स्पॉट और चलिए एक्सप्लोर करते हैं। सो हाउ फास्ट इज लाइट? लाइट की स्पीड जब वो वैक्यूम से ट्रैवल करती है तो वो है 299, 792, 458 मीटर या 983, 571, 056 फीट पर सेकेंड। अब ये माइल्स या किलोमीटर में कितना हुआ? सो लाइट 186,000 माइल्स या 300,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है विद इन अ सेकेंड। यही वो वजह है जिसके वजह से जैसे ही आप एक डार्क रूम में एक लाइट बल्ब को टर्न ऑन करते हो तो वो इंस्टेंटली पूरे रूम को ब्राइट कर देता है। अब वापस आ जाते हैं ट्रैवलिंग इन स्पेस पे, जिसमें जो यूनिट यूज़ होता है मेजर करने के लिए वो है लाइट ईयर्स। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर कर सकती है, जो है लगभग 6 ट्रिलियन माइल्स या 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स। और ऐसे ही एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट ओवरऑल यूनिवर्स में कॉस्मिक डिस्टेंस को मेजर करते हैं। और जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूव किया था, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ लाइट ही कांस्टेंट है एंड नॉट अ रिलेटिव फोर्स इन यूनिवर्स। अगर हम इंसानों को मून तक ट्रैवल करना है यूजिंग आज का करंट टेक तो उससे हमें कुछ 3 दिन लगेंगे, पर अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हमें सिर्फ 1 सेकेंड ही लगेगा। मतलब मून हमसे 1 लाइट सेकेंड ही दूर है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सन, जिसकी लाइट को हम तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं सन हमसे 8 लाइट मिनट दूर है। सो अगर हम ऐसे ही हमारे सबसे नज़दीकी स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी की बात करें तो वहाँ से लाइट को हम तक आने में लगभग 4.3 साल लग जाते हैं, यानी वो हुआ 4.3 लाइट ईयर्स। पर हमारी आज की प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी को हज़ारों साल लग जाएंगे उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। अब ये सुन आप ही सोचो, हम हमारे ही सोलर सिस्टम को ट्रैवल करने में कितने पीछे हैं। 1960 से 80 के बीच नासा ने ह्यूमंस को मून पे भेजा, और अब तक एक बेस्ट चीज़ जो हमने की है वो है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाना। पर हम उसके आगे कभी गए ही नहीं। लेकिन आज न्यू स्पेस पायनियर्स जैसे इलॉन मस्क अपने SpaceX के साथ और जेफ बेजोस को ब्लू ओरिजिन के साथ देख ऐसा लग रहा है इन्होंने स्पेस एज को फिर से रीस्टार्ट किया है। उनका गोल है मून पे मैन्ड फ्लाइट्स को भेजना और 2030 तक पहले साइंटिस्ट को मार्स पे भेजना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो है डिस्टेंस, टाइम जो हमें लगता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और स्ट्रेस जो ह्यूमन बॉडी को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लाइट की स्पीड अचीव कर लेते हैं तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और पूरा यूनिवर्स हमारा होगा एक्सप्लोर करने के लिए। सो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? पहला तो हमारे पास है वॉर्प ड्राइव। अब वॉर्प ड्राइव क्या करता है, वो स्पेसशिप के आगे वाले स्पेस को कंप्रेस कर देता है और उसी स्पेस को स्पेसशिप के पीछे एक्सटेंड कर देता है। स्पेस टाइम फैब्रिक में ऐसे फोल्ड्स की वजह से हम लार्ज या ह्यूज डिस्टेंस भी पलक झपकते ही कवर कर सकते हैं। इस थियोरी को सबसे पहली बार मैक्सिकन मैथमेटिशियन म्यूगिल अल्क्यूबेरी ने 1994 में प्रपोज किया था, और उसका वो डॉक्यूमेंट वॉर्प ड्राइव के लिए एक रेफरेंस बन गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसे चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए जो पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट कर सकती है। और इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्रिएट करने के लिए हमें जाइंट साइज रिएक्टर्स चाहिए होंगे, जिसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तब की और अब की स्पीड के बीच। लेकिन इस प्रॉब्लम को भी डॉक्टर हेरोल्ड जी सोनी वाइट ने ख़त्म कर दिया था जब उन्होंने वॉर्प ड्राइव के न्यू डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस किया था। उसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम था उसे फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, उसे सिर्फ नेगेटिव या एक्सोटिक एनर्जी की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसी एनर्जी 2019 में एग्जिस्ट नहीं करती थी। पर फिर 2021 में वाइट ने ये प्रूव किया कि कैसिमिर इफेक्ट के थ्रू नेगेटिव एनर्जी का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि वो स्पेसशिप जो हज़ारों किलो का है उसे पावर कर सके। पर हाँ, ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ज़रूर इम्प्लीमेंट की जा सकती है। दूसरी प्रोबेबल टेक्नोलॉजी है EM माइक्रोवेव ड्राइव, एक ऐसा टेक जिसे एक्सपेक्ट किया गया था कि ये टेक्नोलॉजी स्पेस ट्रेवलिंग को रिवॉल्यूशनाइज कर देगी। ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉजर सोयर का ये पेटेंटेड इन्वेंशन थियोरेटिकली माइक्रोवेव को टैप करके एक कोन शेप चेम्बर में डाल देता है,
जहाँ वेव्स बाउंसिंग थर्स्ट प्रोड्यूस करता है। ये टेक्नोलॉजी न्यूटन के लॉ का यूज करती है फंक्शन करने के लिए, यानी फोर्सेस एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है वो अपना मोमेंटम रिफ्लेक्टर को ट्रांसफर करेगी और आउटपुट में हमें एक छोटा सा फोर्स मिलेगा। और अगर हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेस को जमा करें तो हमें इतना ज़्यादा फोर्स मिलेगा जो हमारे स्पेस ट्रैवल विदाउट अ प्रोपेलेंट का आइडिया को आगे पुश कर सकता है। अब ये सुनने में सिंपल और सही लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है। बिना एनर्जी के एंट्री और एग्जिट के वेव्स बनेगी कैसे, वो मूव कैसे होंगे और उनके पास मोमेंटम कहाँ से आएगा, क्योंकि मोमेंटम क्रिएट करने के लिए अच्छे खासे पुश की ज़रूरत होती है। इसलिए ईएम ड्राइव को साइंटिफिक कम्युनिटी सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि अगर ये काम किया तो आज फिजिसिस्ट जो यूनिवर्स के बारे में जानते हैं वो सब झूठ साबित हो जाएगा। नासा ने ईएम टेक्नोलॉजी के साथ कई बार टेस्ट किए थे और ये भी अनाउंस किया था कि उन्होंने बहुत बार सक्सेस अचीव किया है। इनफैक्ट चाइना के साइंटिस्ट ने तक सक्सेसफुल टेस्ट होने के क्लेम किए थे। ये सुन ईएम ड्राइव इंजन को टेस्ट करने के लिए द्रेसडेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भेजा गया। वहाँ उनका रिजल्ट एकदम ऑपोजिट आया जो नासा और चाइना क्लेम कर रहे थे। उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उनके टेस्ट में कुछ तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहाँ मल्टीपल टेस्ट करने के बाद भी ईएम ड्राइव कुछ रिजल्ट्स नहीं दे रहा था। और तब से लेके अब तक नासा और चाइनीज साइंटिस्ट दोनों के दोनों द्रेसडेन को कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे हैं। अब सारे होप्स डॉक्टर एरिक लेंज से है, एक फिजिसिस्ट जिनके पास 10 साल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का एक्सपीरियंस है। वो जिन्होंने वार्प ड्राइव टेक को वापस रीइग्नाइट किया है एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, जिसके अपने चैलेंजेस है प्लस वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। एक आर्टिफिशियली जनरेटेड वार्प बबल में ये देखा गया है कि यूनिवर्स मूव होता है। सो एक वार्प स्पेसक्राफ्ट में पैसेंजर्स कुछ ज़्यादा मूवमेंट नोटिस नहीं करेंगे अपने इंटरस्टेलर जर्नी के वक्त। सो क्या अब डॉक्टर एरिक लेंज वार्प ड्राइव टेक को डिलीवर कर पाएंगे? लेट्स सी। जब इसे क्लासिकल अल्क्यूबेरी ड्राइव से कंपेयर किया गया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बेसिस पे बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिराइव किया गया है, ये एक बेस सेट करता है कि एक्चुअली में वार्प ड्राइव क्या कर सकता है, जो है आगे वाले स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करना और पीछे मौजूद स्पेस को इमीडिएटली एक्सपांड कर देना। लेंस का ये वेरिएशन ज़्यादा प्रैक्टिकेबल लग रहा है बिकॉज वो कन्वेंशनल फिजिक्स से रूटेड है। ये अलग है क्योंकि इसमें वार्प बबल के अराउंड एनर्जी होती है, लेकिन कन्वेंशनल मेथड में एनर्जी और कर्वेचर काफ़ी ह्यूज मार्जिन से सेपरेटेड होता है, जहाँ एनर्जी को एक छोटे टॉरस शेप रीजन में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जो हाई कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन वाले रीजन के बीच होता है। लेकिन लेंस के प्रपोजिशन के मुताबिक कर्वेचर और सोर्स ये एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, जहाँ हाई एनर्जी, हाई डेंसिटी और हाई एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाले रीजन आके ओवरलैप करते हैं। लेंस ड्राइव को नेगेटिव या एक्सोटिक एनर्जी की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। उसने इसका सल्यूशन आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशन से निकाला, जिसे यूज़ किया जा सकता है ये समझने के लिए कि कैसे कुछ मैटर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शन ला सकता है। सेम जैसे अल्क्यूबेरी, लेंस भी स्पेस टाइम को स्टैक्ड लेयर्स में अलाइन करते हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स यूनिट को सर्च कर सके। और लेंस का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव फोर्सेस का यूज़ करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और अवेलेबल भी है। इनफैक्ट जो स्विस रिसर्च ग्रुप कॉल्ड अप्लाइड फिजिक्स भी सेम प्रिंसिपल ही यूज़ करता है और उसे भी एक्सोटिक मटेरियल नहीं चाहिए वार्प बबल क्रिएट करने के लिए। पर उनका वो मॉडल लाइट की स्पीड से आगे नहीं जा पाया, लेकिन हाँ उसने स्पेस ट्रेवल में एक एडवांसमेंट ज़रूर दिया है। और यही लेंस और दूसरे कॉन्सेप्ट के बीच डिस्टिंक्शन है जो उसके वार्प बबल को और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। पर हाँ, लेंस का प्रपोजल भी पूरा का पूरा थियोरेटिकल है, लेकिन एटलीस्ट वो सही डायरेक्शन में है और रियलिटी से नज़दीक भी। और जो कॉमन इशू सब में है वो है जो एनर्जी नीडेड है उसे कम करना। वैसे लेंस का इनिशियल गोल था एक ऐसा वार्प बबल क्रिएट करना जो लाइट की स्पीड के 1% स्पीड पर ट्रैवल कर सके यूजिंग आज का फिजन रिएक्टर, जो कि ऑब्वियसली इतना कम होने के बावजूद काफ़ी फास्ट है। मतलब इतनी स्पीड कि आप लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की दूरी सिर्फ 1 सेकंड में तय कर सकते हो। इवन सबसे जाने माने नील डिग्रेसी टाइसन ने इलॉन मस्क को ये रिक्वेस्ट की थी कि उसे साइबर ट्रक, हाइपरलूप और मार्स रॉकेट्स पे पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए, इंस्टेड उसे वार्प ड्राइव में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उस पे इलॉन मस्क ने रिप्लाई दिया कि उसका मार्स पे प्लान किया हुआ सिटी वार्प ड्राइव को इन्वेंट करने के लिए भी एक पुश देगा। अब हमें ये नहीं पता कि क्या स्पेसएक्स इंटरनेशनल साइंटिस्ट के साथ वर्क कर रहा है वार्प ड्राइव बनाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे फ्यूचर में? कितना जल्दी हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाएंगे? आपका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।